हमारी आंदोलन की सिर्फ स्वरूप बदली है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। देवेंद्र जी, आप लोग के द्वारा आज पोस्ट कार्ड की जो रणनीति बनी, आखिर ये पोस्ट कार्ड क्या है? जी, पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम लोग माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड हाईकोर्ट को अनुरोध कर रहे हैं कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है, जिसका हम लोग लगातार पिछले 54 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और इस दरमियान में हमारे आवाज़ को ये सरकार दबाने का हर प्रयास कर रही है। कभी हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, तो कभी हमें जो है कि जेल भेज रहे हैं, कभी गिरफ्तार कर रहे हैं, तो हमें FIR कर रहे हैं। तो हमारे छात्रों को जो है कि नोटिस के माध्यम से डराया धमकाया जा रहा है, आंदोलन को तोड़ने का हर प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे छात्रों को डराने धमकाने का प्रयास नोटिस के माध्यम से मत कीजिए। आप हमें जेल भेजना है, जेल भेज दीजिए। आप हमें मर्डर करना है, मर्डर कर दीजिए। गोली मारना है, गोली मार दीजिए। लेकिन छात्र को जो है कि डराने धमकाने का प्रयास मत कीजिए। जो करना है मेरे ऊपर करिए। और जो है कि ये 7वीं से 10वीं जेपीएससी तक हम लोग जब तक रद्द नहीं होगा, ये आंदोलन को हम लोग जारी रखेंगे। और छात्र और जो है कि हमारे इस आंदोलन को तोड़ने के लिए कभी हमें बाहरी कर रहे हैं, कभी भाड़े वाले कर रहे हैं, कभी मनुवादी कर रहे हैं, तो कभी कुछ से कुछ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय, आप खुद को कहते हैं कि हम आंदोलन का उपज है और छात्र आंदोलन नाम का भी कोई चीज होता है। और जो है कि आप इस आंदोलन को देखना नहीं चाहते हैं। कभी कहते हैं कि ये सब लंद फंद झूठ से झूठ जो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। मनुवादी हैं, बाहरी हैं, भाड़े वाले हैं, आरा वाले हैं, छपरा वाले हैं, पटना वाले हैं, यूपी वाले हैं, बिहार वाले हैं। जो है ये बात की बात है, पहले आप जेपीएससी जांच कराइए। और मैंने अपना खतियान आपको दे दिया है, आप मेरा खतियान भी जांच कर लीजिए। अगर मैं झारखंडी नहीं हूं तो झारखंड को सदा के लिए छोड़ दूंगा। यहाँ झारखंड में दोबारा अपना कदम भी नहीं रखूंगा। लेकिन अगर ये झारखंडी में हूं और झारखंडी छात्रों के साथ अन्याय होगा, जेपीएससी का सीट बेचा जाएगा, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। झारखंडी होने के नाते ये धरती बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीताम्बर, फूलो जानो, शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो का धरती है। और यहाँ क्रांतिकारी उलगुलान और आंदोलन का है, तो हम लोग फिर आंदोलन और उलगुलान करेंगे। चाहे आप हमें जो बोलना है बोल दीजिए, मनुवादी बोलिए, बाहरी बोलिए, भाड़े वाले बोलिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा एक ही टारगेट है, जेपीएससी रद्द तो रद्द। यहाँ के छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, झारखंडी छात्रों को नौकरी मिलना चाहिए। जब से पीटी परीक्षा परिणाम जारी हुआ है, तब से आप लोगों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। आप लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि गड़बड़ी हुई है। इससे पहले भी आप लोग कई जगह जेपीएससी के कार्यालय के समक्ष आप लोग धरना दिए, वहाँ से भी हटा दिया गया। आप लोगों को बापू वाटिका के समक्ष से भी हटा दिया गया। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? हमारी आवाज़ को तोड़ना चाहती है, हमारा आवाज़ को दबाना चाहती है और हमें गिरफ्तार करके हमको जेल भेजा गया। ये सोचते हैं कि एक देवेंद्र नाथ महतो को बिखर देंगे, तोड़ देंगे, जेल भेज देंगे तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, आंदोलन कमजोर हो जाएगा। छात्र आंदोलन है महोदय, ऐसे नहीं होता है। आप एक देवेंद्र नाथ महतो को जेल भेजिएगा, हजारों हजार हर छात्र जो है कि देवेंद्र नाथ महतो के तर्क पर लड़ेंगे, खड़े होंगे। और जो है कि छात्र आंदोलन को याद करते हैं, इतिहास गवाह है कि जब जब युवा बोला है तो राज सिंहासन डोला है, और जब जब युवा बोलेगा राज सिंहासन डोलेगा। और यह ऐतिहासिक मैं बता दे रहा हूँ, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के पास आज पूरे रांची से 10,000 पोस्ट कार्ड पोस्ट हो रहा है और ये अभियान लगातार महीनों चलेगा। और झारखंड के हरेक कोने कोने से छात्र, नौजवान, सामाजिक संगठन के लोग, शिक्षाविद, प्रोफेसर, शिक्षक, किसान, मजदूर, खेत में खलिहान में काम करने वाले लोग, रिक्शा टेम्पो चलाने वाले लोग, जो कि लेबर कूली का काम करने वाले लोग, हर तरह के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। और ये बहुत बड़ा बृहद और ऐतिहासिक ये पोस्ट कार्ड अभियान हम लोग का आने वाला दिन में चलने वाला है। पोस्ट कार्ड अभियान से कितना आप संतुष्ट होंगे या फिर आप कितना उम्मीद है इससे? देखिए, ये जो हम लोग माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय जी से हमें न्यायपालिका से भरोसा है और हम उम्मीद करते हैं पूर्ण विश्वास के साथ कि छात्रों को न्याय मिलेगा। और जो गड़बड़ी करने वाले दोषी अधिकारी पदाधिकारी हैं, जो सेटिंग गेटिंग करके करोड़ रुपया में जो सीट बेच रहे हैं, उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों पर संज्ञान लेते हुए कानूनी कार्रवाई करेंगे और छात्रों के साथ न्याय करेंगे। हालांकि जब भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान आया है, तब उन्होंने कहा है कि बाहरी लोग ही विरोध कर रहे हैं, यहाँ के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हम बाहरी हैं, हम खतियान उनको पोस्ट कर दिए हैं फैक्स के माध्यम से, उसका कर्मचारी से जांच करा ले। अगर मैं बाहरी हूँ तो ये झारखंड अभी के भी छोड़ दूंगा, आजीवन में झारखंड में कदम नहीं रखूंगा। और अगर इस झारखंड के हूँ और इस झारखंड में सरकार जो सीट बेचने का प्रयास करेगी तो मैं चुप भी नहीं बैठूंगा, आंख में आंख गड़ा के आपका विरोध करूंगा, जोर शोर से विरोध करूंगा। चाहे मुझे आप जेल भेज दीजिए, चाहे FIR कर दीजिए, चाहे हमको
लाठीचार्ज कर दीजिए, जो करना है करिए, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये मैं बिरसा मुंडा का धरती है, ये निर्मल महतो का धरती है, ये फूलो जानो चांद भैरव का धरती है, ये गुलाम का धरती है, ये क्रांतिकारी का धरती है। यहाँ जो है कि आंदोलन होगा, चुप नहीं बैठेंगे छात्र। ये राज्य और ये देश सरकार से नहीं चलता है महोदय, ये देश और ये राज्य भारत का संविधान से चलता है, नियम कानून से चलता है। और हमारा संविधान का मौलिक अधिकार है कि हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपना आवाज़ को उठा सकते हैं, अपना बात रख सकते हैं, और ये अधिकार आप हमें नहीं छीन सकते हैं, चाहे सरकार कोई भी हो। हम भारत के संविधान को मानते हैं, नियम कानून को मानते हैं, हम नियम कानून विधि विधान का ख्याल रखते हुए हम जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा दृश्य है सेंट्रल लाइब्रेरी का, जहाँ पे जितने भी तमाम जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, और उस अभियान का नाम है पोस्ट कार्ड अभियान। जितने भी यहाँ पर जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा पोस्ट कार्ड झारखंड के चीफ जस्टिस को लिखा जा रहा है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि चीफ जस्टिस से इन्हें काफ़ी उम्मीद है। प्रयास किया गया जिसे हमें जेल में डाल दिया गया, और जेल में डाल देने के बाद हम लोग के लिए बार बार वहाँ पेशी के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है। तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, कवच गया कुंडल गया पर प्राण तो है, कवच गया कुंडल गया पर प्राण तो है, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो है। हम चिटकेंगे दरकेंगे टूटेंगे फटेंगे, हम दरकेंगे चिटकेंगे टूटेंगे फटेंगे, लेकिन हम कभी अपने वसूलों से समझौता नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारी आंदोलन की सिर्फ स्वरूप बदली है, हमारी स्वरूप बदली है, लड़ने का तरीका बदला है, लेकिन हम नहीं बदले, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज कहते हैं कि दीवारों पर चिपके हैं लाखों इश्तिहार, दीवारों पर चिपके हैं लाखों इश्तिहार, किसी को दिखती नहीं है अपनी रोजगार। मतलब ये अपने इश्तिहार पूरे चिपका रहे हैं, पूरे प्रचार करें जोरों शोरों से कि ये विकासवाद की सरकार है, नियोजन नीति की सरकार है, जबकि मनोवादी कह दिए। इनको पता नहीं कि मनोवादी है क्या। पहले तो इन्होंने मनुस्मृति कभी पढ़ी नहीं, मनु की जात क्या थी इनको तो पता नहीं, मनुवादी में मनु में कितने अध्याय मनुस्मृति में इनको पता नहीं। झूठ मूठ के मतलब एक आप सदन में आप भाषण दे रहे हैं, आप उसको पॉलिटिकली दे रहे हैं, आप ऑफिशियल जवाब दीजिए ना। आप अपना वोट को ध्रुवीकरण क्या कर रहे हैं, मतलब हमारे उत्तर को भी आप वोट में बदल रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। आप सदन में आपको ऑफिशियल जवाब देना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं। आपने क्या किया, तो वोटों का ध्रुवीकरण कर दिया। तो रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। पहले सड़क, फिर सोशल मीडिया और अब पोस्ट कार्ड का सहारा लिया जा रहा है। मेरे पीछे देखकर ये जेपीएससी अभ्यर्थी हैं जो अब अपने बात को पहुंचाने के लिए पोस्ट कार्ड का सहारा ले रहे हैं। हमारे साथ देवेंद्र महतो हैं। देवेंद्र महतो, आप हम लोग सोशल मीडिया अब नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो आप पीछे क्यों जा रहे हैं? पुराने जमाने ये पीछे नहीं है, राज्य की सबसे बड़ी संस्था जो उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट है, वहाँ तक का अपना न्याय गुहार लगाने का सबसे बड़ा हथियार है। और जो देख रहे हैं पिछले लगातार 54 दिनों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार, निकम्मी की सरकार जो है कि हमारा हर आंदोलन को दबाने का, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कभी हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, FIR किया गया, जो गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, और हमारे पढ़ने लिखने छात्रों को नोटिस देकर के धमकी दिया जा रहा है, डराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे छात्रों को नोटिस के माध्यम से धमकी देने का प्रयास मत कीजिए, डराने का प्रयास मत कीजिए। गोली मारना है, जेल भेजना है, देवेंद्र नाथ महतो को भेजिए, लेकिन मेरे छात्रों को डराने और धमकाने का प्रयास मत कीजिए। और जेपीएससी में ये पोस्ट कार्ड आप लोग कहाँ भेज रहे हैं? ये हम लोग माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड हाईकोर्ट को भेज रहे हैं, क्योंकि जो इतना बड़ी गड़बड़ी हो रही है जेपीएससी में, इसका लगातार 54 दिनों तक हमारी बात सुनाई नहीं पड़ रहा है इन लोग को। मुख्यमंत्री महोदय भी जो है कि इसमें संलिप्त हैं, वो उसी का संरक्षण से ये सब किया जा रहा है। इसीलिए जो है कि ये बिना कॉपी जांचे इसमें पास किया गया है। इसमें जो है कि इन्विजिलेटर का सिग्नेचर नहीं था, जहाँ तक परीक्षा लिया गया है, इसमें क्वेश्चन लीक का मामला है, ये एब्सेंट वालों को पास किया गया है। लेकिन ये जेपीएससी पर कार्रवाई होने के बजाय जो है कि जेपीएससी पर जो है कि उसको संरक्षण दिया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग मुख्य न्यायाधीश महोदय जी से निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जेपीएससी में हो रही गड़बड़ी पर आप संज्ञान लेकर के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए छात्रों पर न्याय करने का कृपा करें।